क्योंकि हमारे यहाँ रोड की सबसे प्रॉब्लम है और इस बात को हम लोग कई बार से बोल चुके हैं, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लोकसभा का पर्व चल रहा है और इस समय अलग अलग प्रत्याशी लोगों के घर घर जाकर वोट मांग रहे थे, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां अब तक कोई विकास नहीं हुआ है, चाहे वो लोकसभा के प्रत्याशी हों, यानी जब जीत कर वो सांसद बनते हों, या फिर विधायक के तौर पर वो जब जीत के अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हों, तो उन्हें उस क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं का ख्याल रखना होता है। लेकिन वे इन ख्यालों से ऊपर उठकर कई तरह के काम करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को वे भूल जाते हैं। पूरा गांव का गांव ही वोट डालने नहीं गया और बहिष्कार कर दिया। क्या है इसके पीछे की कहानी, हम बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निशांत तिवारी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्री वॉइस। बिलासपुर के मस्तूरी क्षेत्र अंतर्गत बसंतपुर एक ग्राम है जहां पर सड़क, बिजली और पानी, इस तरह की मूलभूत समस्याओं को लेकर गांव वाले कई दिनों से इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन ना ही वहां के जनप्रतिनिधि यानी विधायक सुन रहे थे, ना ही उस गांव का पंच, सरपंच और ना ही और भी जनप्रतिनिधि, जितने भी प्रतिनिधि हैं, वे उनकी बातें नहीं सुन रहे थे। उनकी मांग सिर्फ इतनी ही थी कि हमें सड़क अच्छी चाहिए, हमें पानी चाहिए और बिजली की व्यवस्था उचित होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा वहाँ बिजली कटते रहती है जहाँ पर कई तरह की समस्याएं होती हैं उससे। लेकिन इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया गया और ना ही प्रशासन भी इन चीज़ों का कभी ख्याल रखा, जिसकी वजह से अब बसंतपुर जो गांव है वहाँ पर 7 मई को बिलासपुर में लोकसभा का चुनाव था और जब चुनाव हो रहा था उस समय लोग वहां के चुनाव का बहिष्कार कर दिए और वोट डालने नहीं गए। उनका कहना था कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जबकि इस सुविधाओं की मांग लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब इसकी वजह से वे वोट नहीं डाल रहे हैं। कई बार मामला भी इस संबंध में कलेक्टर साहब को अवगत कराया और अभी जो मंत्री महोदय जी है PWD का, उसको भी अवगत कराया, पर हमारी बात अभी तक नहीं सुनी। और ऐसी हमारी जो गाँव में 2-4 समस्या है उनको भी अपन तहसीलदार जी आए थे अभी अवगत कराए, जैसे कि अपना वो ट्रांसफार्मर के समस्या बताएं। हाँ, बिजली वाले को भी बुलाए थे। हाँ, तो वो भी अपना बात रखे, तो अपने तरफ से शासन दिया है ना। और हम लोग को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, और जहाँ तक हो सके हमको जितना जल्दी हो सके ये हमारी जो रोड की समस्या समाधान होना चाहिए। हाँ, मेन समस्या अपना रोड है। तो आपके क्षेत्र के सम्माननीय जनपद सदस्य जी ने जो समस्या है उसको तो बात रख ही दी है, और अभी आज सवेरे से कई दौर की चर्चा भी हो गई है आप लोगों के बीच में। और जो मेन समस्या है वो तो सब लोग समझ भी गए हैं, क्योंकि रोड वाली जो बात है, जैसे कि अभी सदस्य जी भी बता रहे हैं, देखने से भी जायज़ बात है। रोड की जो मांग है तो स्वाभाविक है, भी समस्या कोई रहता है तो उसको आदमी मांग तो रखता है ना, इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। लेकिन अब समस्या का जो निदान है ना, इसका निदान जो है क्योंकि तत्काल में तो हो नहीं सकता, ठीक है। आज जैसे चुनाव का समय है, आज वोटिंग होगा। ग्रामीण क्या भी कुछ कह रहे हैं, ये भी सुनिए आप। चुनाव का बहिष्कार किया गया है, आखिर क्यों बहिष्कार किया गया है? क्योंकि हमारे यहाँ रोड की सबसे प्रॉब्लम है और इस बात को हम लोग कई बार से बोल चुके हैं, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ भरारी डैम से 6 गांव के लिए नहर बनाया गया है, जो उसको 2019 में चालू होना था, वो अभी तक नहीं हो पाया है। दूसरी बात, हमारे इतने बड़े गांव में एक ट्रांसफार्मर है, जिसके वजह से अभी खुद यहाँ पे पंखा लगा, लेकिन किसी पंखा लाइट की वजह से चल नहीं पा रहा है। अगर कभी लाइट रहता है तो कहीं एकदम 0 पॉइंट रहता है, जिससे पंखा चल रही हवा नहीं निकल पाता। तो हम इस परिस्थिति को कितने बार हम लोग बोल चुके हैं। लाइन के लिए गांव में सर्वे भी हो चुका था 3-4 साल पहले, लेकिन अभी तक उसको कुछ नहीं हुआ है। अब हम लोग आज के दिन चुने, क्योंकि इसके पहले तो हम लोग बोल रहे थे, उसको कोई नहीं ध्यान दिया।
अब आज चुने हैं तो यहाँ पे तहसीलदार आए हैं, सीओ आए हैं या बिजली विभाग के आदमी आए हैं, अब वो कह रहे हैं कि हो जाएगा, लिखित में दिए हैं, तो हम कैसे यकीन करें, क्योंकि 15-20 साल से समस्या झेल रहे हैं। हम कहीं यहाँ जाते हैं बिलासपुर, या मान के चलिए हम जोंधर जाते हैं, तो जो रास्ता हमको 5-10 मिनट लगता है, वो रास्ता को हम आधा घंटा सफर करते हैं। मैं तो अपनी बात बताऊंगा, एक बार मैं रायपुर से आ रहा ये था, बताइए, रेत घाट चल रहा है, भारी वाहन क्या चलते हैं? रेत घाट यहाँ से चल रहा है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर आगे गांव से निकलता है, लेकिन इसी रोड से चलता है, वो इतना भर के जाता है कि रोड में ऐसी स्थिति बन चुकी है कि भाई कई बार तो उनकी गाड़ी खुद फंस जाते हैं, लेकिन इस पे कोई वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। कई बार हम लोग गाड़ी को रोकने की भी कोशिश किए हैं, रुके भी थे, तो उसका ठेकेदार कहीं इसके आवाज आता है, कोई भी बोलते हैं कि गाड़ी क्यों रोका करके, हम लोग रोक चुके हैं उसको भी, लेकिन उसके अलावा आगे कुछ नहीं हुआ। बैठक अभी हुआ है, क्या निर्णय लिया गया? बैठक अभी हुआ है जिसमें हम लोग तो निर्णय लिए हैं, सब लोगों को पूछा गया तो कहा कि जब अभी हम लोग वोट नहीं डालेंगे, जब तक हमारे रोड के बारे में कुछ भी ठोस खत्म नहीं होगा, तब तक वोट नहीं डालेंगे करके। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जगदीश पटेल है।